हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैंने आपको पहले एक्टिव पैसिव कराए थे जिसमें प्रेजेंट कंप्लीट हो चुके थे हमारे। उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराए ताकि बीच में आपको थोड़ा सा टाइम मिले समझने के लिए एक्टिव पैसिव भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में भी थोड़ा जानने को मिले। और अब मैं आपको एक्टिव पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट कराने वाली हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में आज 7वां दिन है हमारा समझाने का। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले हमें इसका रूल पता होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस का रूल क्या होता है? जब हम सेंटेंस बनाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं उसमें। जब हम उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसको एक्टिव एंड पैसिव बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ये रूल आपको याद रखना है। अगर हमारी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज या वर का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको सेंटेंस सिखा देती हूँ। सी रॉट ए ब्यूटीफुल पोयम। जैसा कि हमें पता है कि ए ब्यूटीफुल पोयम हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ब के तुरंत बाद जो हमारा आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ए अकेला ए तो हमारा ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, अकेला ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये वर्ड पूरा एक साथ है, ये ब्यूटीफुल पोयम, तभी तो एक वर्ड बना। वह एक सुंदर कविता लिखती है, तो खाली सुंदर लिखती है, कविता खाली लिखती है, वह एक सुंदर कविता लिखती है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले लिखेंगे ए ब्यूटीफुल पोयम। अब उसके बाद हमारा वाज या वर। पोयम एक है तो वाज, रोट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन बाय, सी का होगा हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शाहजहां बुल्ट द ताजमहल। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिंपल सी बात है, द ताजमहल। ताजमहल एक है तो वाज बुल्ट बाय शाहजहां। नेक्स्ट देखिए, माय सिस्टर पेंटेड दिस पिक्चर। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? द पिक्चर एक है, सॉरी दिस पिक्चर एक है तो वाज पेंटेड बाय माय सिस्टर। उम्मीद है सबको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, ए डंकी फाउंड द स्किन ऑफ ए लॉयन। अब इसमें कुछ बच्चे ए लॉयन उठा के रख देंगे, नहीं समझ पाएंगे तो कुछ द स्किन रख देंगे। द स्किन ऑफ ए लॉयन ये पूरा ही एक साथ है, जॉइंट है, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है। स्किन किसकी है? लॉयन की है। खाली स्किन थोड़ी ना है, या खाली लॉयन नहीं है। तो द स्किन ऑफ ए लॉयन वॉज, फाउंड की थर्ड फॉर्म फाउंड होती है, बाई ए डंकी। डंकी। तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस ये कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको इसमें पास्ट इंडेफिनिट के ही नेगेटिव सिखाती हूँ। अब अच्छे से समझ में आने लगे हैं तो फिर क्यों ना मैं आगे तैयारी कराऊँ। ही डिड नॉट। अब देखिए, डिड पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हमें पता है कि जब हम सिंपल सेंटेंस होते हैं नेगेटिव में डिड आता है, डिड नॉट। तो डिड जहाँ भी आएगा, अगर डिड हमारा बीच में आता है नेगेटिव में तो वाज वर, डिड चेंज हो जाएगा हमारा वाज या वर में प्लस नॉट। अब डिड के साथ आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब डिड अगर बीच में आएगा तो वाजवर बीच में आएंगे। अब इंटेरोगेटिव में अगर डिड पहले आ रहा है तो हमारा वाजवर सिंपल सी बात है पहले ही आएगा। तो देखिए, डिड यहाँ आ रहा है, सबसे पहले हमारी ऑब्जेक्ट ड्रिंक वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट वाइन। उसके बाद डिड किस में चेंज हो जाएगा? वाज या वर में। नॉट ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा बचा हुआ येस्टरडे। अब क्या आएगा हमारा? बाई, ही का हो जाएगा हिम। हमारा सब्जेक्ट बचा तो वो हो जाएगा हिम। नेक्स्ट देखिए, दे डिड नॉट हेल्प द ब्लाइंड मैन। द ब्लाइंड मैन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, द ब्लाइंड मैन। डिड बीच में आ रहा है तो वाज वर भी बीच में लगाएंगे, वाज। नॉट हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, दे का देम। बहुत ईजी यार, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, सी डिड नॉट टेल अस अ फाइन स्टोरी। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कुछ बच्चों को। टेल अस, तो हमारी वर्ब ढूंढो सबसे पहले। वर्ब क्या है? टेल। उसके तुरंत बाद जो आएगा अस, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ना कि ए फाइन स्टोरी। अस अलग है और ए फाइन स्टोरी अलग है। वह हमें नहीं सुनाती है एक अच्छी कहानी। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट अस होगा, वर्ब के तुरंत बाद आने वाला। तो ये क्या होगा? वी। अब ये नहीं एक साथ नहीं है, दोनों पार्ट अलग अलग है, इसलिए सबसे पहले अस का हो जाएगा वी। वाज या वर शुरू में है तो, और डिड शुरू में है तो वर लगा देंगे यहाँ पे वी के बाद। नॉट, टेल की हो जाएगी टोल्ड, ए फाइन स्टोरी हमारा बचा हुआ, और उसके बाद बाई, सी का हो जाएगा हर। तो ये थे हमारे नेगेटिव। नेगेटिव भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं अब आपको इंटेरोगेटिव करा देती हूँ। और इंटेरोगेटिव भी बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना है कि जब हमारा डिड जहाँ भी आएगा उसको किस में चेंज कर देना है? वाज या वर में। अब हमारी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे? थर्ड फॉर्म तो हमारी सब में ही लगेगी, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे थर्ड फॉर्म का यूज 100% होना है। मैंने पहले भी बताया था, अगर डिड हमारा बीच में है तो वाजवर बीच में लगेंगे, और अगर डिड हमारा शुरू में है तो वाजवर कहाँ लगेंगे? शुरू में। तो मैनी बैटल्स, तुरंत बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मैनी बैटल्स, बहुत सारे युद्ध। तो क्या आएगा यहाँ पे शुरू में? वर। मैनी बैटल्स, फाइट की थर्ड फॉर्म फॉट बाई राणा प्रताप।
नेक्स्ट देखिए, डिड शुरू में आ रहा है। ए नोटेरियस थीफ, नोटोरियस थीफ एक है तो क्या कर देंगे शुरू में, वाज। ए नोटोरियस थीफ, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट बाय द पुलिस मैन। नेक्स्ट देखिए, अब ये हमारे इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव के सेकंड पार्ट जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है। तो पहले भी बता चुकी हूँ, प्रेजेंट के सभी उसमें बताया है कि जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड में हु को छोड़कर कोई भी वर्ड आए तो उसको हम सेम टू सेम नोट कर देते हैं। उसके बाद हमारा वाज वर्ड आ रहा है तो माई पेन एक है तो क्या लगाएंगे वाज, सॉरी डिड आ रहा है तो क्या करेंगे वाज। उसके बाद माई पेन, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टॉलन बाय यू। आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर मैंने कहा कि हु अगर शुरू में आता है तो उसको छोड़कर बाकी कोई भी वर्ड हमारा शुरू में आए क्वेश्चन वर्ड उसको सेम टू सेम उतारेंगे। डिड आ रहा है तो क्या है हमारा, ए वर्स्ट सॉन्ग, बेकार गाना, तो यहाँ पे एक है तो वॉज, ए वर्स्ट सॉन्ग संग लास्ट इवनिंग बाय पूजा। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप ये करा दिए, लेकिन अभी भी हमारे इसमें एक रह जाता है और वो होता है हमारा हु वाला, जो कि मोस्टली आते हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा हु वाले में ही अटकते हैं। तो चलिए मैं आपको हु वाला करा देती हूँ, इसे भी समझ लेते हैं, हमारा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। हु जब भी आएगा शुरू में उसे हम हमेशा चेंज करेंगे बाय हुम में। बाय हुम में चेंज करना है तो सबसे पहले हु आ रहा है तो क्या कर देंगे बाय हुम। उसके बाद वाज वर्ड लगेगा, सेकेंड फॉर्म आ रही है तो वॉज। अमेरिका, फिर आती है हमारी वर्ब डिस्कवर्ड। समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, हु को किस में चेंज करेंगे बाय हुम। दिस टेबल एक है तो वॉज, दिस टेबल और हमारा मेड। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि हमारा बाय पीछे क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसमें हमारी सब्जेक्ट ही नहीं दे रखे हैं। हमारा सब्जेक्ट होगा तभी तो बाय हुम पीछे आएगा। जो हमारा जब भी हु आता है हमारा सब्जेक्ट उस हु के अंदर छिपा हुआ होता है, इसीलिए हम पीछे लगाने की बजाय उस बाय को आगे लगाते हैं हु के साथ और वो चेंज हो जाता है बाय हुम में, इसीलिए हमारा बाय पीछे नहीं आगे यूज होता है। तो अब नेक्स्ट करिए, हु आ रहा है फिर से बाय हुम, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे तो कोशिश कीजिए पूरी। यू आ रहा है तो वर यू हेल्प्ड येस्टरडे। नेक्स्ट करिए बाय हुम, वर यू आ रहा है तो वर यू कॉल्ड एट द डोर। उम्मीद है सबको पास्ट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैंने एक्टिव पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट भी आज कंप्लीट करा दिया है। आपकी कुछ वीडियो मैंने प्रेजेंट की भी सारी डाली हुई है एक्टिव पैसिव में, तो प्लीज़ उनको जरूर देखिएगा, समझिएगा और तैयारी करिए अपनी। और एक्टिव पैसिव के साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो मैं साथ के साथ उसे भी करा रही हूँ। तो आप दोनों ही वीडियो को समझिए और अच्छे से देखिए और याद करिए, समझिए। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।